Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Maths. So in this video we are going to continue our chapter quadrilaterals. लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ कंसेप्ट किए थे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे. लास्ट वीडियो में कंसेप्ट ज़्यादा था, क्वेश्चंस कम थे. इस वीडियो में हम उसी कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए और रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. ये और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का और मेरे ख्याल से 3 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, नहीं तो एक और हो सकता है, 4 लेक्चर्स भी हो सकते हैं. लेकिन इस सारे लेक्चर्स को करने के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर एकदम बहुत अच्छे से आप कर पाओगे. कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे वो आरडी का हो. आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे गलत नहीं करोगे अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को इन वीडियो से समझ लिया तो. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पर क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमें शो करना है कि जो रोम्बस होता है रोम्बस हमने देखा है क्या होता है, हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर कर रहे हो, तो इसके लिए आपको पहले वो कंसेप्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको यहाँ के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे. तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए, कोई समझ ना आए. आप पहले वो वीडियो देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चंस वाली वीडियो देख सकते हो. तो देखो, रोम्बस हमें पता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो ये मैंने एक रोम्बस बनाया है, एबीसीडी इज अ रोम्बस, चारों साइड्स इक्वल है. हमें ये शो करना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं. डायगोनल्स, ये डायगोनल्स होते हैं, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो हमें ये चारों एंगल्स को 1, 2, 3 एंड 4 को 90 डिग्री प्रूफ करना है. तब देखो कैसे हो सकता है. मुझे क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और एक रे पास होती हुई दिख रही है. ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसमें से एक रे जा रही है. तो ये क्या बनता है, बहुत अच्छे से पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, लीनियर पेयर. तो अगर मैं एंगल 1, यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 180 डिग्री लिख सकते हैं. ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है. अगर मैं कुछ भी करके इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं तो हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180 लिख सकते हैं. तो एंगल 190 प्रूव हो जाएगा. हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा. तुम्हारा मेन काम क्या है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है. अब इक्वल प्रूफ करना है, दिमाग घुमा. दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए सबसे पहले, ट्राइंगल्स वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझाए थे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के. तो ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में क्या था, दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट करते थे. तो यहाँ पर एंगल 1 आ रहा है इस ट्राइंगल में, एंगल 2 आ रहा है इस ट्राइंगल में. तो इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OAB, OA कॉमन है. DA क्या है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई. और डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, क्योंकि रोम्बस क्या बताया था मैंने, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल. रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं. तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे आपस में, जितना बड़ा OD उतना बड़ा OB. तो बाय SSS ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए. तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल CPCT. आगे मैंने वही चीज प्रूव करी बाय लीनियर पेयर. अब एंगल 190 है, दोनों इक्वल थे, एंगल 2 भी 90 हो गया. सिमिलरली एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट. तो ये दोनों भी 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर है. यहाँ पर लाइन लिख देंगे, हेंस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से समझ लेना. यहाँ पर क्या बोला है, एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है, मैंने ये बना दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम. यहाँ पर बोला है, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ रेक्टेंगल. ए का बाइसेक्टर वर्ड मैंने आपको 7 चैप्टर में एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही कुछ बाइसेक्टर वाला, जिसमें मैंने आपको बोला था कि बाइसेक्टर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इसका मतलब अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यह आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा.
वो आ गया काम। बाइसेक्टर क्या बताया था मैंने, जो दो एंगल्स को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब जितना बड़ा ये एंगल उतना बड़ा ये एंगल। तो यहाँ बोला है कि सारे एंगल के बाइसेक्टर, ए का बाइसेक्टर, बी का, सी का और डी का, ये सारे यहाँ पर जब मिल रहे हैं ऐसे ए बी के साथ, सी डी के साथ, तो ये जो शेप बन रही है पी क्यू आर एस, दिस इज अ रेक्टेंगल। हमें इस शेप को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और दूसरा एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ABCD हमें पैरेललोग्राम दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम प्रूफ करते हैं 90 डिग्री। एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि पहले 90 डिग्री प्रूफ करना ईजी है। तो कैसे कर सकते हैं, अगर जैसे मैंने ये वाला एंगल लिया और मुझे इसको 90 प्रूफ करना है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है, तो मुझे इसको भी 90 करना पड़ेगा। अब इसको 90 हम कैसे कर सकते हैं, तो सोचो, दिमाग लगाओ। ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। पर अगर एंगल सम प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है तो हमें ये दोनों एंगल्स की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब ये दोनों एंगल्स को देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर याद आएगा। दो पैरेलल लाइन, बीच में एक ट्रांसवर्सल, सेम साइड, इंटीरियर, तो ये कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में। चलो देखो फिर यहां लिख देते हैं, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, DC पैरेलल AB जो मैंने अभी बताया, एंड AD इज ट्रांसवर्सल, AD ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री हो सकता है को इंटीरियर से। यहां देखो फिगर में, एंगल A, ये पूरा एंगल 180 हो सकता है, लेकिन हमें तो आधे एंगल चाहिए, तो हम सबको हाफ कर देंगे। हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल 180 का हाफ, ये 90 हो गया। हाफ ऑफ हाफ एंगल A प्लस एंगल D, हाफ हमने कॉमन लिया, 2 हाफ है ना ये, तो अब हाफ ऑफ एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल SAD, हाफ ऑफ एंगल D को क्या लिख सकते हैं, एंगल SDA, तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर देखो SAD और SDA क्या है, SAD अंदर वाला एंगल, SDA ये अंदर वाला एंगल, तो इन दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट से एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। वही किया मैंने। इन ट्राइंगल STA यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। इन दोनों को हमने प्लस करके 90 दिखा दिया था, तो ASD की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90, ASD भी आ गया 90। तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल PSR हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखो, हमने एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, अब हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जब पैरेललोग्राम समझाया था तो मैंने क्या बताया था, उसके ओपोजिट, एक मैंने नोट लिख के वहां पे आपको समझाया था उस वीडियो में, एक साइड में नोट लिखा था और बताया था कि अगर ओपोजिट एंगल्स को हम इक्वल कर दें तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो अब क्या मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर सकता हूं, इसको और इसको, और फिर P और R को कैसे करना पड़ेगा, जैसे हमने इस वाले एंगल की वैल्यू निकाली, सिमिलरली हम इस वाले एंगल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, हाफ हाफ करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स, दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 निकल जाएगा। सिमिलरली वर्टिकली अपोजिट से 90 हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली अब हम ये वाले ट्राइंगल्स लेंगे, ये ऊपर और ये नीचे, ये हो गए हमारे को इंटीरियर, ये हो गए हमारे को इंटीरियर। इन्हें सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करके 90 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे सारे एंगल्स 90 बराबर प्रूव हो गए। अब जब बराबर प्रूव हो गए तो लास्ट में हमें लाइन लिखनी है। देखो मैंने लिखा कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम बाकियों को भी 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। नाउ इन PQRS, P और R 90 डिग्री हैं और इक्वल हैं, Q और S 90 डिग्री और इक्वल हैं। बोथ ओपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। दोनों ओपोजिट पेयर, जैसे PQRS है, PQRS, इसके ओपोजिट ये और ये ओपोजिट है, ये दोनों इक्वल भी हैं और 90 डिग्री पे हैं। 90 डिग्री रेक्टेंगल का एंगल होता है और इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। हमें शो करना है, अब यहां पर हमें दिया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया एबीसीडी, इसके डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल भी दिया है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर होगा। इक्वल है मतलब जितना बड़ा एसी उतना बड़ा बीडी, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब हाफ, ओ ए इक्वल ओ सी, ओ डी इक्वल ओ बी, और बीच में राइट एंगल भी बन रहा है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। प्रूफ करना है, सबसे पहले स्क्वायर का क्या होता है कि वो एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और सारी साइड इक्वल होती है। तो हमें इस एक ही क्वेश्चन में तीन तीन चीजें प्रूफ करने के लिए दे दी। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि इट इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें दो चीजें प्रूफ करनी है, एक कि वन एंगल 90 डिग्री, दूसरा सारी साइड्स इक्वल। तो पहले 90 डिग्री करते हैं इन ट्राइंगल एडीसी एंड बीसीडी। फिगर देख लो अच्छे से एक बार। एडीसी, अगर जैसे मैं ये दोनों एंगल लूं तो ये क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री, ठीक है। और दोनों को अगर मैंने इक्वल कर दिया तो ट्वाइस ऑफ एंगल डी 180, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, तो ये तो प्रूव हो जाएगा। अब दोनों को इक्वल कैसे करें, ट्राइंगल्स यूज करके। एक ट्राइंगल मैंने लिया ये बड़ा वाला, ये जिसमें डी पूरा आना चाहिए, दूसरा मैंने लिया ये वाला, इसमें सी पूरा आना चाहिए। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, एक लिया एडीसी एक लिया बीसीडी। तो आगे देखते हैं। डीसी इक्वल डीसी था जो बेस दिया था कॉमन, एडी इक्वल बीसी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल। एसी इक्वल बीडी हमें गिवन दिया हुआ था, डायगोनल्स इक्वल दिए थे। अब बाय साइड 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 ये दोनों ट्राइंगल्स के हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल डी एंगल सी के इक्वल बाय सीपीसीटी, फिर को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी यूज करी तो एंगल डी की वैल्यू 90 आ गई। अब एंगल डी 90, हमने ये चीज प्रूफ कर दी। लास्ट चीज हमें प्रूफ करनी है कि सारी साइड्स इक्वल है। नाउ अब आप खुद सोचो, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है। एडी है ये, एडी बीसी के इक्वल, एबी डीसी के इक्वल। तो अब हमें प्रूफ करना है, अगर मैं एडी को एबी के इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर एडी इक्वल एबी हो गया तो ये इक्वल किसके होगा, एडी बीसी के भी इक्वल है तो इक्वल बीसी भी आ जाएगा। एबी किसके इक्वल है, डीसी के, तो चारों इक्वल हो जाएंगी। तो अब मेन हमारा काम है कि एडी और एबी को इक्वल प्रूफ करना है। एडी ये रही साइड, एबी ये रही साइड। अब ये आ रहे हैं इन ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल ये है एक ट्राइंगल ये है, इन दोनों को लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। बीच का ये एंगल 90 डिग्री हमें दिया था, बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ओ डी ओ बी डायगोनल्स हैं, तो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और ये दोनों सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी से इक्वल होने के बाद सारे इक्वल हो गए, हेंस इट इज अ स्क्वायर। ये हमने प्रूफ कर दिया। आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे मिड पॉइंट था। ओके, एबीसीडी इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल्स एसी। एबीसीडी एक रोम्बस दिया है, रोम्बस मतलब सारी साइड इक्वल और एक पैरेललोग्राम है। ये हमें शो करना है कि जो एसी है ये ए और सी को बाइसेक्ट करिए, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल शो करना है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल शो करना है। सिमिलरली हमें ये भी शो करना है कि एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल और एंगल 8 एंगल 7 के इक्वल। सारे एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं जो आसपास वाले हैं, ठीक है, तभी तो बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल एंगल्स में बांटना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा अलग है, पर है इजी। देखो, ये मुझे एक पैरेलल, ये और ये पैरेलल लाइंस, ये बीच का ट्रांसवर्सल, तो क्या होता है एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। प्रूव हो गए। अब आप अगर जरा इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल एबीसी की दो साइड इक्वल है, तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू साइड्स बात हो रही है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलेन ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती।
तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमने पढ़ा है कि अगर जैसे ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा था, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसकी दो साइड इक्वल है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसके अपोजिट ये एंगल आ रहा है, इसके अपोजिट ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों एंगल दिए होते तो ये दोनों साइड्स भी क्या होती, इक्वल होती। तो ये प्रूफ करके हम एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। अब आप देखो, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल भी था और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल भी था, तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो सकते हैं। अगर मैं लिखा है एंगल 2 एंगल 4 है, 2 किसके इक्वल है, 3, तो 2 की जगह 3 रिप्लेस किया तो ये इक्वल हो गए। सिमिलरली एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब AC बाइसेक्ट करता है एंगल A एंड एंगल C को। अब हम दूसरे इन की बात करते हैं, तो इसमें हमारा फिर से AB और CD पैरेलल है, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर। फिर हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया DCB, तो इसमें क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल 7 एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे, तो ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल, एंगल 7 इक्वल एंगल 8, एंगल 5 इक्वल एंगल 6, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आप आंसर देख लो, मैंने आपको समझा दिया, आप अपनी लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हो। ट्रांसवर्सल या ऑल्टरनेट इंटीरियर बताया था, लिखते हुए मैंने ADB ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया, ये इक्वल साइड्स हैं, तो इक्वल साइड्स हैं तो यहाँ पर वो लाइन आएगी, लिखना जरूर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल 8 एंगल 5 के इक्वल, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल 8 था वो 6 के इक्वल था, तो इसकी जगह हमने 6 लिखा, ये दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली ये सारे हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा कि डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं इन एंगल्स को, जो भी एंगल दे रखे हैं ABCD वो आ जाएगा, और हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, थोड़ा आपको और कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।